भारतीय वेद विज्ञान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे सामने उपस्थित हैं श्री श्री 1008। क्यों महाराज, गलत। इसमें क्या गलत है? 108। 108? श्री श्री 1008 कहने में आपको या आपत्ति कोई? कैसे? श्री का मतलब समझो, जोर से बताइए महाराज। श्री का मतलब समझो पहले। हाँ। श्री का मतलब शक्ति। एक शक्ति कौन? मेरी। दूसरी शक्ति है प्रकृति। श्री एक शक्ति मेरी, दूसरी शक्ति प्रकृति जी। जिसने खुद पे कंट्रोल कर लिया वो श्री। हाँ। प्रकृति पे कंट्रोल कर लिया दूसरी पंच तत्व पे, तब वो श्री श्री कहलाने के लायक होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, 1008 का मतलब और 108 का मतलब क्या महाराज? 108 का मंत्र राम राम कह देने पे 108 हो जाता है। नहीं तो ये नाम के आगे लोग क्यों लगाते हैं, इसका मतलब बताएंगे थोड़ा सा? नाम के आगे नहीं लगाते, नाम के पीछे लगाते। श्री श्री ही पूरा नाम होता है और कोई शक्ति का कोई मतलब नहीं, किसी चीज का कोई। जैसे कि कहा जाता है अमूमन श्री श्री 1008 या 108। हाँ। मिस्टर ये फलाने फलाने, तो इस तरह से ये नाम के आगे ही तो लगा है महाराज। एक मात्रा होती मेरी 108 की। कैसी? माला। राम का नाम जप लो, 108 हो जाएगा। राम राम 108। हाँ ठीक है, वो तो सुना है हमने। ठीक है, सुना। हाँ। 1008 क्या है? 1008 का मतलब नहीं पता है महाराज, यानी 10 मालाएं हुई। 10 मालाएं हुई ना। तो उसी हिसाब से उनका होता है कि कहाँ पे स्कोर में वो पहुंच गए। हमने राम राम एक बार जपा, 108 हो गए। उन्होंने 10 बार जपा, वो संत की श्रेणी में हो गए। 10 बार जपा तो संत की श्रेणी में हो गए। महात्मा। महात्मा? तो आप महात्मा है या नहीं है, क्या है? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों आप महात्मा क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं कह सकते आप। क्यों? हम शमशान से जुड़े हुए हैं। तो शमशान वाला महात्मा नहीं होता क्या? अघोरी महात्मा नहीं होते क्या? महात्मा और अघोरी में अंतर है महाराज? बिल्कुल महाराज। क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा जोर से भी कहिए, आवाज नहीं आ रही होगी उसमें। महात्मा शांति प्रिय है। हाँ। सब देखता है। हाँ। महान आत्मा। हाँ। महान आत्मा। इसकी आत्मा महान है, जो सबको वैसे देखता है, एक समान देखता है। लेकिन अघोरी का शब्द अलग है। आ माने नहीं, घोर माने जो कठिन। महात्मा कठिनाई के अंतर्गत आ जाएगा। किसमें आएगा? महात्मा कठिनाई के अंतर्गत आ गया तो अघोरी हो गया। महात्मा बनना बहुत कठिन है। हाँ, अघोरी बनना आसान है। बात तो सुन लो पहले पूरी। आसान कुछ भी नहीं है। महात्मा बनना कठिन है। अघोरी मतलब आ माने नहीं, घोर माने कठिन। जो कठिन नहीं है, हम वेद की बातें करते हैं, वेद के हिसाब से ही चलते हैं। अलग से कोई मतलब नहीं उन चीजों का। क्या हुआ? अघोरी। अघोरी का मतलब आ माने नहीं, घोर माने कठिन, जो कठिन नहीं है। जैसे हम कह देते चलते फिरते क्या कहते हैं कि महाराज जी घोर कोहरा है। कैसो? घोर माने घोर कोहरा कह देते, सरल भाषा में समझो उसे। घोर कोहरा यानी कठिन कोहरा। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि कोहरा साधारण है, कोई दिक्कत नहीं। कहते कभी? नहीं कहता है। जो घोर, आ माने नहीं, घोर माने कठिन। कड़ा नहीं है, घोर नहीं है, सरल है। कैसा सरल? ये भी एक स्वभाव समझो अघोरी का। सरल कैसा? जैसे बच्चा। लोग सुनते हैं कि अघोरी मांस खा लेते हैं, टट्टी भी खा लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। आपने टट्टी खाई कभी? हालांकि बताना उचित नहीं है, वो अलग विषय है। हर वक्त क्यों, अभी हम संसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन चीजों को बताना भी कठिन। वीडियो चल रहा है, जहाँ जो कुछ पहुंचेगा तो
हो सकता है मेरे ही अपने कोई देखे तो वो अलग विषय ले जाएगा, ज्ञान बताएंगे तो वो अलग विषय है। चलिए, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें ज्यादा इंटरफेयर हम नहीं करेंगे। आप केवल जो है ज्ञान के विषय में चर्चा कीजिए कि ये अघोरी यानी कि जो सरल है, जो घोर नहीं है, वो अघोरी है। अघोरी पर्याय क्या आया? बच्चा है 5 साल से नीचे वाला जी, ठीक है। हाँ। 1 साल 2 साल का बच्चा, ताजा बच्चा 2 साल भर का है, हाँ। वो अपनी लेटिन कर लेता है, हाँ। ठीक, हाँ। और लग गई उसके हाथ में, हाँ। तो वो ऐसे करता है, क्या मुंह में भी पोत रहा है, जीभ से चाट भी लेता है। उसे कोई दोष? आप पता नहीं उसको, बच्चे को क्या दोष, उसको मालूम ही नहीं कुछ। क्यों? उसको इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि वो बच्चा है बेचारा, क्या जाने कि ये क्या भेदभाव क्या होता है, लेटरिन क्या है, खाना क्या है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वही अघोरी है। अच्छा, जब उसे सारी चीजों का कोई भेद ही नहीं है, ना टट्टी में ना मट्टी में, हाँ। ना रोटी में ना बोटी में, हाँ। किसी चीज में उसके भेद नहीं कहीं पे। जो मिल गया उसे पा लिया उसने, सही है, खुश है उसी में, हाँ। आनंदित है उसी में। हाँ। जो मिल गया प्रभु के नाम का है, उससे क्या मतलब है? हाँ। तो प्रभु दे रहा। तो महाराज, बोटी में और रोटी में अगर कोई अंतर नहीं है तो इसका मतलब तो फिर हम भी अघोरी हुए। आप सोचो थोड़ा सा। हाँ। तुम सांप से भय खाते हो? नहीं, नहीं। सांप तुम्हारे सामने फल मारे, तुम भय खाओगे? काला सांप है तो थोड़ा सा फुसकारने पे डर लगता है अंदर से, बाद बाकी तो हम सारे सांप पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 1 साल का बच्चा है, उसे सांप से भय होगा ना? उसे कोई भय नहीं, क्योंकि उसके बारे में जानता ही नहीं है कि ये सांप जहरीला है कि क्या है कि खिलौना है। उसको तो हर चीज खिलौना लगती है। जब उसी चीज को हम विरक्त कर देंगे कि हमें जानना ही नहीं है, हाँ, ये है क्या, जहरीला है, कुछ नहीं है, हाँ, हाँ, वो जीव है, ब्रह्म है, परमात्मा है। जब सब में उसे ब्रह्म नजर आएगा तो ब्रह्म न खाने में दिक्कत, उसे न पीने में दिक्कत है, ब्रह्म का विनाश होना नहीं। लेकिन महाराज, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, कि जैसे कि चलिए वो तो बच्चा है, उसको नहीं मालूम है कि संसार में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका माइंड इतना विकसित नहीं है कि वो समझ पाएगी चीजों को कि क्या करना हमको क्या नहीं करना। लेकिन हमको तो सब पता चल चुका है, पता करने के बाद भी तुम, वही तो चीज है कि पता करने के बाद भी अगर हम उस चीज को करते हैं तो फिर हमारा फिर मन तो उस चीज को करने से मना करता है महाराज। वो मना करने का कारण है ना। हाँ, क्योंकि हम उसके बारे में ज्ञान रखते हैं, इसलिए ज्ञान रखते हैं। और भय, जो अधिक ज्ञानी हो जाता है उसको भय नहीं रहता है। जो ब्रह्म को जान लेता है उसको भय नहीं रहता है। और जो ब्रह्म को जान लेता है, मृत्यु को जान लेता है, उसे भय नहीं रहता है। महाराज 1 मिनट, जो मृत्यु को या फिर भगवान को या ब्रह्म को जान लेता है वो पागल भी तो हो जाता है महाराज। तो अघोरी पागलित होते हैं। उन्हें क्या मतलब है तुम्हारी जंजीर का? हमने पिछले कुंभ मेले में देखा कि काफी सारे अघोरी, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो संसार से जुड़े, उनके लिए अघोरी क्या है? पागल है। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ महाराज, पिछले साल हमने जो कुंभ में देखा था कि काफी सारे महात्मा आए थे, उनके साथ में काफी सारे ऐसे लोग भी आए थे जो को मतलब कि किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं रखते थे, कुछ नहीं रखते, लेकिन वो पागल टाइप के घूमते रहते थे, अकेले में बातें करते रहते थे कि क्या बता दें उनके बारे में। वो ना खाने से मतलब है उनको, ना पहनने से मतलब है, नंगे अगर घूम रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खाना मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, और पानी उनको साफ चाहिए ऐसा कोई विधान नहीं उनके पास में। जो पानी मिल गया, जहाँ प्यास लगी वो गंगा जल पी लिया उन्होंने, कहीं नाली का पानी पीने लगे, इस तरह से मतलब। तो ये लोग क्या बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या इनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती क्या है महाराज? ना भूल जाते, ना मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। सही बोलिए। वो ना भूल जाते और ना मानसिक स्थिति गड़बड़ होती है। वो पंच तत्व से विरक्त हो चुके हैं। कौन से तत्व से? पंच तत्व से। अब कैसे समझो, छोटी चीज, बड़े हिसाब है लेकिन छोटे में समझ लो। पंच तत्व क्या है? मेरा पूरा शरीर पंच तत्व से ही निर्मित है। जल थल पावक गगन समीरा,
हम जिसे शब्द बोलते भगवान। हाँ। भा माने भूमि, हाँ। गा माने गगन, गगन। वा माने वायु, वायु। आ का डंडा लग गया अग्नि, अग्नि हो गई। और ना माने नीर। नीर। हाँ। जो भगवान शब्द है वो काय से बना? पंच तत्व से बना, इसीलिए उसका नाम रखा गया भगवान। हाँ। लेकिन वो पंच तत्व से विरक्त हो गया। मतलब जो पंच तत्व से बना है और विरक्त भी हो गया उससे। हाँ, कैसे? ईश्वर से लौ लग गई, उसे पंच तत्व का भान ही नहीं, आभासी नहीं पंच तत्व है। अच्छा। नहीं, एक शब्द सुनते हो, आम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। पंच तत्व अधीन किसके? पंच तत्व अधीन है भगवान के। हाँ। पंच तत्व ही भगवान है। अरे पंच तत्व चलिए भगवान मान लिया, तो पंच तत्व किसके अधीन है? उस परम पिता परम प्राकृतिक। पंच तत्व में कहां से प्राप्त हुए? प्रकृति से। हाँ। पंच तत्व कहां से प्राप्त हुए? प्रकृति। प्रकृति से। प्राकृति किसके अधीन है फिर? प्रकृति भगवान के अधीन है। पंच तत्व ही भगवान है। अरे पंच तत्व अगर भगवान है, हमें हमारे पंच तत्व किससे मिले? प्रकृति से मिले। माता पिता से। हाँ, वो एक चीज अलग है। प्रकृति से कहाँ मिले? लेकिन है तो हमारे प्रकृति। माता पिता है फर्स्ट। लेकिन है वो, है तो वो बात तो समझो पूरी। हाँ। पंच तत्व हमें काय से प्रदान हुए? माता पिता से। जैसे भी हुए, वो तो अलग प्रक्रियाएं उन्हें बताया जा सकता है, लेकिन सब समझ सकते हैं। पंच तत्व काय से प्राप्त हुए? हमें माता पिता से। लेकिन माता पिता पंच तत्व, लेकिन जो पंच तत्व है संसार किससे चल रहा है? प्रकृति से। प्रकृति से। तो वो पंच तत्व किसके अधीन? प्रकृति के। प्रकृति के। और प्राकृति किसके अधीन? ब्रह्म के। ब्रह्म के। जैसे हमने अपने शरीर में 5 चक्र है। हाँ। छठा आज्ञा चक्र। हाँ। सातवां ब्रह्मरंध्र। हाँ। कैसे चला? हाँ। मूलाधार चक्र। हाँ। स्वतिष्ठान चक्र। हाँ। मणिपुर चक्र। हाँ। अनाथ चक्र। हाँ। विशुद्धात्म चक्र। हाँ। छठा कौन सा? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। सातवां ब्रह्मरंध्र। एक एक चक्र नीचे चालू हो। मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व। हाँ। स्वतिष्ठान चक्र, जल तत्व। जल तत्व। हाँ। मणिपूरक चक्र, ये ऊर्जा का केंद्र है, अग्नि का। अग्नि तत्व। अनाथ चक्र, वायु तत्व। वायु तत्व। विशुद्धात्म चक्र, आकाश तत्व। हो गया। हाँ। 5 तत्व यहाँ खत्म हो गए। हाँ। आज्ञा चक्र। हाँ, आज्ञा चक्र है ये। ब्रह्म, जो हमें केंद्रित करता, जो मेरे अंदर बहाव देता है, आत्मा। जिसे हम बोलते हैं आत्मा। हाँ। आत्मा को भी कोई कंट्रोल करता है? आत्मा को कंट्रोल करता है परमपिता परमेश्वर, ब्रह्म। वो है ब्रह्मरंध्र। हाँ। सहस्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र, वो उसको आज्ञा चक्र को कंट्रोल करता है। अच्छा। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो किरणें निकलती, किरणें आती, किरणें जाती है। सोते हैं तो इससे निकल जाती। हमको दिखाई देता दुनिया। हाँ। स्वप्न देखते हैं। हाँ। उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन जब भागते हैं कभी, हाँ। तो क्या होता है? भाग रहे बहुत तेज, तो भाग नहीं पाते हैं। सिर्फ क्या होता, भागते हैं तो भाग नहीं पाते। हाँ। उड़ने लगते हैं। अच्छा। लेकिन कहीं न कहीं ऐसी बंदिश होती है। हाँ। जो व्यक्ति में हम बंधे होते हैं। हाँ। उसे बांध के कौन रखता है? मेरे पंच तत्व। हाँ। हाँ, पंच तत्व बांध के रखते हैं, नहीं किसको तो रखते आत्मा हैं? उड़ जाएगी। यस। आत्मा उड़ जाएगी तो पंच तत्व यहीं का यहीं रह जाएगा। उसे बांध के मेरे रखते। तो हाँ, तो ऐसी घटनाएं हुई है महाराज की रात में जो ऐसा हुआ कि वो पानी पीने के लिए उठे नहीं, पानी पीने के लिए जा रहे थे और उनको प्यास लगी, तो वो पानी पीने के लिए उठे नहीं, उनकी आत्मा उठी और आत्मा कहीं जाके पानी पीने लगी और किसी ने जो है उसको आत्मा को बंद कर दिया पानी के घड़े में या फिर कहीं पे भी। वो किसी तरह से उसका जो है वहीं पर
काम तमाम हो गया। तो यहाँ पर उस शरीर का भी काम तमाम हो गया महाराज। ये ऐसी काफी सारी घटनाएं हमने अपने बुजुर्गों से सुनी हुई हैं। सुनी है ना जी, ऐसा तो हुआ क्या है। किसके अधीन है वो? तो पंच तत्व आत्मा आत्मा किसके अधीन है? आत्मा परम पिता परमेश्वर ब्रह्म। ये ब्रह्मांड है। कौन सा? हाँ, ये ब्रह्मांड है जिसमें आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र दोनों आते हैं। अच्छा, और आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो महाराज अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर इसके बाद में फिर वो कौन सी लाइन है जो इसको कनेक्ट करती है? सिर्फ किरणें चलती हैं। अच्छा, एथेंस आदान प्रदान होता है। हम जो सोचते हैं वो हमें दिखाई देता है, जो नहीं सोचते वो भी दिखाई देता, पूर्वाभास हो जाता है, पहले से पता हो जाता है जो फलाना काम सुबह होगा वही होगा। अच्छा, ये काय का है प्रज्ञा विवरण किस चीज का है? ये हमारे आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र के बीच। अच्छा, यही ब्रह्मांड। तो ये तो महाराज आपकी चर्चा हुई है कि किस तरह से हमारे चक्र हैं और किस तरह से हमारे ये वायुमंडल में किस तरह से हम पंच तत्व में बंधे हुए हैं, किस तरह से आत्मा हमारी पंच तत्व के अंदर कैद है। लेकिन महाराज हमारे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप ज्ञान कम बांटें और साधनाओं के बारे में ज़्यादा बताएं, या फिर उनको ऐसे कुछ मंत्र तंत्र या उपयोग बताएं कि जिससे उनकी लाइफ और मतलब कि जो है जीवन उनका अच्छा हो जाए। ऐसा है, कुछ भी किसी भी कार्य को करने के लिए या कोई साधना करने के लिए ज्ञान बहुत परम आवश्यक है। अच्छा, एक बात बताओ जी। आप दौड़ रहे जी, रास्ता भी दिख रहा है जी, लेकिन कहाँ पहुंचना ये नहीं पता आपको। अच्छा, तो क्या करोगे? मंजिल। हाँ, तो उसके लिए महाराज फिर जो है ज्ञान जरूरी है, ज्ञान की जरूरत है और किसी ज्ञान देने वाले की भी जरूरत है महाराज। तो इसी विषय पे आज हमारी चर्चा भी होनी थी, दीक्षा के विषय में। तो महाराज दीक्षा की चर्चा तो अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो 10 मिनट से ऊपर ही हो गया है। इसकी चर्चा हम अगले दिन करेंगे महाराज। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है कल इसकी दीक्षा की चर्चा करें और दीक्षा के ऊपर पूर्ण विवरण हमारे दर्शकों को दें ताकि वो दीक्षा का महत्व समझ सकें और किस तरह से दीक्षा पर काम करना है या किस तरह से किसे गुरु बनाना है, वो सारी बातें वो जान सकें और किसी भी पशुपेश में ना रहें। पहले तो हम छोटी चीजें बताते चल रहे हैं, कल के लिए अलग चीजें आगे भी। जो दीक्षा क्या है? जोर से बोली महाराज। दीक्षा क्या है? दी जाने वाली शिक्षा। अच्छा, वही मार्ग जो तुम बता रहे उसे बताने की प्रक्रिया। अच्छा, कि तुम्हें कौन से मार्ग में चलना है। हाँ, वो दीक्षा, दी जाने वाली शिक्षा। एक तो गुरु शिक्षा देता है, माता पिता देते हैं, दुनिया सिखाती वो भी शिक्षा है। लेकिन दुनिया की शिक्षा ये है। लेकिन जिन शक्तियों को हम पाना चाह रहे हैं, कौन सी शक्तियां? अलौकिक शक्तियां। उनके लिए दीक्षा की अलग प्रक्रिया है कि उन शक्तियों को कैसे पाया जा सकता है, अधीन किसके हैं वो। अच्छा, कैसे पाया, किसके अधीन है, कौन से तरीके उन्हें तत्काल पालो, कौन से तरीके समय लेगा, कौन सी ऊर्जा हमें तैयार करनी है जो कि उन्हें बस में भी किया जाता है। अच्छा, शक्तियां बस में भी होती हैं। अच्छा, और कब नहीं बस में होती हैं वो भी बात है। अच्छा, कब वो तुम्हें अपने हिसाब से चलाएं, कब तुम उनके हिसाब से चलोगे। यही सब ज्ञान के अंतर्गत आता है दीक्षा। अच्छा, अच्छा, इसीलिए कहा जाता है गुरु दीक्षा ले लो। अच्छा, यानी गुरु से शिक्षा ले लीजिए, उसके बाद ही काम आगे बढ़ाइए, नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। वहाँ गुरु किस लेवल का है, कौन सी दीक्षा चाहिए आपको। हाँ,
एक तो राम नाम की दीक्षा, हाँ, कृष्ण नाम की दीक्षा। हाँ, यानी दीक्षा 3 प्रकार से है। हाँ, यंत्र, तंत्र, मंत्र। हाँ। तो दीक्षा के बारे में कल बात करेंगे ना महाराज, आज अभी मत बताइए आप। कल का पूरा वीडियो जो है दीक्षा के ही ऊपर कर देंगे फिर। ठीक है महाराज। तो हमारे क्षमा करें। आप लोग देखते हैं।